किसान भाइयों नमस्कार। आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज आपके लिए मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान और चकबंदी का पुराना नाता है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से संभवतः पूरे उत्तर प्रदेश में 1 से 2 चकबंदी हुई है। अयोध्या जिले की बात करें तो यहाँ लगभग गाँवों में 2 चकबंदी हो चुकी है। अगर अम्बेडकर नगर की बात करें तो वहाँ दूसरी चकबंदी कुछ गाँवों में प्रारंभ हुई है, चल रही है। बाकी अधिकतर गाँवों में दूसरी चकबंदी होना बाकी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने, चकबंदी निदेशालय ने एक नया नियम, एक नया फरमान लागू कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उस गांव में 75% भूधारकों की लिखित सहमति आवश्यक है। इसका मतलब आप समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस गांव में, गांव की जनसंख्या से मतलब नहीं है, जैसे कि 100 लोगों के नाम भूमि है उस गांव में, तो 100 लोगों में 75 लोग जो हैं जब सहमति देंगे कि मेरे गांव में चकबंदी की जाए, उसके बाद ही उस गांव में अब चकबंदी शुरू की जा सकेगी। आपको इसके पुराने नियम के बारे में बताते हैं। पहले चकबंदी की प्रक्रिया ग्राम प्रधान और पंचायत के बहुमत वाले सदस्यों के प्रस्ताव के आधार पर शुरू हो सकती थी। पहले ये नियम था। अब जो इस नए नियम की जो वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही कि इस व्यवस्था से अक्सर विवाद होते थे, जिससे चकबंदी प्रक्रिया बाधित होती थी। नए नियम से सुनिश्चित किया गया है कि अधिकांश किसान इस प्रक्रिया से सहमत हों। तो भाइयों, चकबंदी का उद्देश्य आप जानते होंगे। चकबंदी जो है खेती की जमीन की होती है, जो कृषि भूमि होती है उसी की चकबंदी होती है। कृषि भूमि के अलावा अन्य किसी भूमि को, अन्य कोई भूमियां हैं जैसे बाग है, खलिहान है, पुराना चक रोड है, आबादी है, इसको चकबंदी प्रक्रिया से अपवर्जित रखा जाता है, यानी बाहर रखा जाता है। तो भाइयों, जो करंट चकबंदी की अपडेट है, चूंकि यह चकबंदी किसानों से संबंधित होती है, इसलिए मुझे ये वीडियो डालना आवश्यक हो गया था। चकबंदी के बारे में ये खबरें और जानकारी मीडिया स्रोतों से हासिल हो रही है। मैंने इस बारे में चकबंदी में भी बात किया, चकबंदी विभाग में भी बात किया, तो उनके द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। भाइयों, ये नियम कैसा है, आपके गांव में कितनी बार चकबंदी हुई है, उस चकबंदी से आप संतुष्ट हैं अथवा नहीं हैं? नहीं है तो क्यों नहीं हैं? कृपया उस पर कमेंट करके आप हमको बतावें। चकबंदी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके बतावें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। चकबंदी वैसे तो किसानों के लाभ के लिए बनाई गई है, कभी कभी इसका नुकसान भी हो जाता है। कुछ लोग तो बहुत फायदा ले लेते हैं, कुछ लोग नुकसान की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं चकबंदी की। चकबंदी में जो भूमि नंबर, गाटा नंबर बना दिया जाता है, वही नंबर सदैव के लिए हो जाता है। यानी जो तहसील है, तहसील जो नया नंबर, जैसे तहसील में जो नंबर है, अगर गांव में चकबंदी आती है तो चकबंदी क्या करती है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 10 जगह पे जमीन है तो 10 जगहों का मूल्यांकन लगाकर, जो कृषि योग्य भूमि है उसका मूल्यांकन लगाकर उसको 2 या 3 स्थान पर उसके खेतों को समायोजित करके, एकीकृत करके संग्रहित कर देती है। कंसालिडेट कर देती है। इसका नाम भी कंसालिडेशन एक्ट रखा गया है। तो चकबंदी का यही उद्देश्य होता है। बाकी जितने भी स्वामित्व संबंधी विवाद होते हैं वो भी सब चकबंदी में तय होते हैं। यज्ञ चकबंदी में आप अगर कोई विवाद है, आपकी खतौनी में कोई गलती है या नाम में कोई त्रुटि है या आपका कोई हक का संबंध अगर कोई एराइज हो रहा है, आप चकबंदी में अपनी बात नहीं उठाते, चकबंदी में आप ऑब्जेक्शन नहीं करते, तो वो बात के लिए बड़े दिक्कत हो जाती है। तो किसान भाइयों,
अंततः लास्ट में जो आज इस वीडियो का हमारा प्रमुख बिंदु था वो ये था कि अब जब किसी ग्राम में अगर चकबंदी होती है तो वो 75%, 75% भूधारकों की लिखित सहमत के बाद ही स्टार्ट होगी। भाइयों, ये जानकारी कैसी रही? आशा है कि यह आपके लिए लाभदायक होगी और इसके साथ मैं अपने इस वीडियो को अब विराम दे रहा हूं और इसके साथ आप लोगों को नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।